हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। यूपी पुलिस में जो हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे हिंदी। यूपी पुलिस में जो भी हिंदी में पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत जो चैप्टर वाइज जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो हिंदी में पहला हम पढ़ेंगे अलंकार। हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार से जो भी क्वेश्चन यूपी पुलिस के हिंदी सिलेबस में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके लिए जितनी भी जानकारी है वो हम आप लोगों को पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, जिसके अंदर पूरी जानकारी हम अलंकार से रिलेटेड आपको बताना चाहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार, अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो सब अलंकार कहलाता है। अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले शब्द। जो सब काव्य की शोभा बढ़ाए वो सब अलंकार कहलाता है। अलंकार के संबंध में प्रथम तार्किक और वैज्ञानिक विवरण दंडी ने प्रस्तुत किया था। जो दंडी कवि थे उन्होंने अलंकार से जो संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी वैज्ञानिक निरूपण है, वो सारा दंडी ने दिया है। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक और तार्किक विवरण दंडी ने प्रस्तुत किया था। तो दंडी के अनुसार काव्यादर्श में अलंकार की परिभाषा है। दंडी ने जो काव्यादर्श में अलंकार की परिभाषा दी है वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। जो हमने यहाँ पढ़ा, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो सब अलंकार होता है। वही इन्होंने संस्कृत में कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ा दे वो अलंकार कहलाता है। जो काव्य में चमत्कार या मनमोहक जो भी स्थिति है वो उत्पन्न कर दे वो सब अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार में पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जिस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जो भी वर्ण हैं वो बार बार आते हैं तो वो अनुप्रास अलंकार के। तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी अलंकार होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार का मतलब है जिसमें वर्णों की पुनरावृत्ति एक ही बार हो। छेका अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति एक ही बार होती है। छेका अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति एक ही बार होती है। रूप भी ना बदले, वह छेका अनुप्रास है। इनकी जो पुनरावृत्ति है वर्णों की वो एक ही बार होती है, परंतु क्रम भी ना बदले और रूप भी ना बदले। छेका अनुप्रास के वर्णों की पुनरावृत्ति इस प्रकार हो कि उनका क्रम भी ना बदले और रूप भी ना बदले, तो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे राधा के वर वैन सुनी चीनी चकित सुहाए। राधा के वर वैन सुनी चीनी चकित सुनाए। वर वैन, वर में व और वैन में व, दोनों का जो वर्ण है वो पुनरावृत्त तो हुआ लेकिन उसका क्रम नहीं बदला है, एक के बाद एक आया है। चीनी चकित सुहाए, दास दुखी मिसरी मुखी सुता रही मुस्काए। जैसे सुधा रही सकुचाए। राधा के वर वैन सुनी चीनी चकित सुहाए, दास दुखी मिसरी मुसरी सुधा रही सकुचाए। राधा के वरवैन में वर में व और वैन में व, इन वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है जिनका क्रम भी नहीं बदला है और रूप भी ना बदला हो। तो इन्होंने कहा है जिसमें वर्णों की पुनरावृत्ति एक ही बार हो, उनका क्रम भी ना बदले और रूप भी ना बदले, वो छेका अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति तो हो लेकिन उनका क्रम और रूप ना बदले। अगला है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जब किसी काव्य की पूरी पंक्ति जो होती है, पूरी पंक्ति मतलब पूरी लाइन की पुनरावृत्ति हो जाए। लाटा अनुप्रास के अंतर्गत जब काव्य की पूरी पंक्ति की ही पुनरावृत्ति हो जाए और कहीं जरा सा परिवर्तन कर दिया जाए, पूरी पंक्ति में कहीं जरा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो पूरी पंक्ति का अर्थ ही बदल जाता है, तो वो होता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास के अंतर्गत जो पंक्ति होती है वो पूरी की पूरी पंक्ति ही पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब दोहरा दी जाए, और जो उसका अर्थ है दोहराने से, उसमें जरा सा परिवर्तन कर देने से उसके अर्थ में जो अंतर उत्पन्न होता है वो है लाटा अनुप्रास। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है।
राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताए। राम हृदय, राम जिसके हृदय में नहीं होते हैं उसकी जो विपत्ति होती है, सुमंगलताए, उसके जीवन में दुखों का जो संसार होता है वो भरा रहता है। जैसे यहाँ सिर्फ एक कौमे का, यहाँ है राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके, तो इसका अर्थ हो गया राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताए। जिसके हृदय में राम होते हैं उसको कभी दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो सिर्फ जरा से कौमा के परिवर्तन से पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ ही बदल गया। पंक्ति वही है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। कौमा के परिवर्तन कर देने से पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ बदल गया। इसका है राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं होते हैं उसका जो संसार दुखों से भरा होता है वो दुखों में अनुभूत रहता है। लेकिन राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम होते हैं उसे विपत्तियों से बोध होना नहीं पड़ता है, उसे दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो जरा से कौमा के परिवर्तन से पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ बदल गया। तो इसका मतलब है कि लाटानुप्रास जो उसमें होता है उसमें यही अंतर होता है कि पूरी की पूरी पुनरावृत्ति हो जाए, जो पंक्ति दी गई हो उसका पूरा का पूरा दोहराव हो जाए और उसमें जरा सा परिवर्तन कर देने से उसके अर्थ में जो बदलाव होता है वही लाटानुप्रास कहलाता है। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में अक्षरों की पुनरावृत्ति, जब किसी काव्य पंक्ति में अक्षरों की पुनरावृत्ति उच्चारण स्थान के आधार पर हो। श्रुत्यानुप्रास में इसमें जो होती है वो अक्षरों की पुनरावृत्ति उच्चारण के स्थान के आधार पर होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे फहर पियरो पट बेन इते उनकी चुनरी के झरा हरे, उच्चारण स्थान। जैसे कि फहरे पियरे, फहरे भी हम ओठ के सहारे बोलते हैं और पियरे भी हम ओष्ठ के सहारे बोलते हैं। तो जब काव्य पंक्ति में अक्षरों की पुनरावृत्ति उच्चारण स्थान के आधार पर हो, जैसे अ का उच्चारण स्थान आ का उच्चारण स्थान सेम होता है, तो जहाँ अ आ दोनों आए हों उनके उस पंक्ति में दोनों उच्चारण स्थान जो स्वर के उच्चारण स्थान होते हैं उनमें अगर उनके स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति हुई होती है तो वो होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उच्चारण के आधार पर वर्णों की पुनरावृत्ति श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे फहरे पियरो पट बेन इते, फहरे पियरो पट बेन इथे, तीनों में ओष्ठ के सहारे हम इन अक्षरों को बोल रहे हैं, तो इसमें हमारे उच्चारण स्थान का जो केंद्र है वो हमारा ओष्ठ है, तो तीनों का जो पुनरावृत्ति हुई है वो उच्चारण के स्थान पर हुई है, इसीलिए इसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। अगला है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत छंद के अंतिम चरण में यदि स्वर या व्यंजन समान आए हों, जो इनके उदाहरण में जो स्वर और जो अंतिम चरण के स्वर और व्यंजन होते हैं वो समान हों, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास के अंत का पहचान है कि छंद के अंतिम चरण में जो हम छंद लिखते हैं, जो इसके उदाहरण होते हैं, उसके अंतिम चरण के स्वर और व्यंजन दोनों समान हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसा प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। जा और जा दोनों के अंत में उच्चारण के बाद जो छंद का जो अंत है उनके स्वर और व्यंजन दोनों समान हैं, इसलिए ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार की सिर्फ इतनी ही पहचान है कि छंद के अंतिम चरण में यदि स्वर और व्यंजन दोनों समान हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की बारंबार पुनरावृत्ति हो, जहाँ किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की बारंबार पुनरावृत्ति हो वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बिथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। जैसे इसमें ब कई बार आया हुआ है, वर्णों की पुनरावृत्ति जो है वह बार बार हुई है। बिथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, इन सभी में ब वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, इसीलिए ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की बारंबार पुनरावृत्ति हो, शब्दों की नहीं वर्णों की बारंबार पुनरावृत्ति हो, सिर्फ वर्णों की, उसका उच्चारण स्थान से या उसके अंतिम अक्षरों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्णों की बारंबार पुनरावृत्ति हुई हो तो वो होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार।
अगला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वस्तु की दूसरे किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ हम किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी उपमा या तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। जिस वस्तु से हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं तो उसमें जिसकी तुलना या उपमा दी जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित करता है। उपमेय और उपमान में जो संबंध स्थापित करता है वो है वाचक। साधारण धर्म, जिन गुण धर्मों के लिए उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित होता है, जिनके सहारे उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित होता है, वो साधारण धर्म कहलाता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इन चारों के सहारे ही हम इनके उपमा अलंकार को पहचानते हैं। इनके जो उदाहरण होते हैं, जैसे चरण कमल बंधु हरिदाई, जो प्रभु के चरण हैं वो कमल के समान हैं, तो उसमें उनकी जो तुलना की गई है, जो उपमा दी गई है, उसमें उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म चारों पाए जाते हैं। तो इनके उदाहरण की जो पहचान है वो इन्हीं चारों के सहारे की जाती है। तो जो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, जिसकी तुलना दी जाए वो उपमेय, जिसमें संबंध स्थापित हो उपमेय और उपमान के सहारे वो वाचक, और जिन गुण धर्मों के सहारे उनमें संबंध स्थापित होता है वो साधारण धर्म होता है। इसके 4 अंग होते हैं, लेकिन उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। 4 अंग होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पूर्ण उपमा अलंकार, जिसमें वो चारों अंग उपस्थित हों, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, जिसमें ये चारों स्थित हों, उपस्थित हों, वो पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस उपमा अलंकार में उसके सभी अंग मौजूद हों वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो पीपर का पत्ता, पीपर के पत्ता, मन की तुलना किससे की गई? पीपर से। सरिस समान डोला, तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं। तो इसीलिए पूर्ण उपमा अलंकार है, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म चारों मौजूद है, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अगला है लुप्त उपमा अलंकार। इसमें उन चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो तो वो लुप्त उपमा अलंकार होता है। जिस उपमा अलंकार के सभी अंग में से कोई एक अंग लुप्त हो तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे राम का मुख कमल के समान है, इन्होंने कह दिया राम का मुख कमल के समान है, राम का मुख कमल के समान है, लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं है, तो इसीलिए ये लुप्त उपमा अलंकार है। जिसमें उनके चारों अंग मौजूद ना हो वो लुप्त उपमा अलंकार, जिसमें चारों अंग मौजूद हो वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अगला है मालोपमा अलंकार। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में उपमेय के कई उपमान हो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे इन सभी में चारों अंग मौजूद होते हैं, लेकिन मालोपमा अलंकार में जो मालोपमा अलंकार होता है उसकी काव्य पंक्ति में उपमेय के कई उपमान दिए होते हैं, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति किसी शब्द की पुनरावृत्ति, किसी शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकट हो। यमक अलंकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति की शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकट हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्दों की जो पुनरावृत्ति है वो एक से अधिक बार हो, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग प्रकट हो, तो वो यमक अलंकार होता है। जैसे कबीरा सोई पीर है जे जाने पई पीर, यहाँ पीर का अर्थ होता है पैगंबर मतलब सज्जन, और इस पीर का अर्थ है दर्द, दुख, पीड़ा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर,
कबीर जी कहते हैं कि जिसके अंदर जो दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझ सकता है वही सज्जन है, और दूसरे के दर्द को जो ना समझ पाए वो इंसान नहीं होता है। तो यहाँ एक पीर का अर्थ होता है पैगंबर यानी सज्जन, दूसरे पीर का अर्थ है दर्द। दोनों तो आए हैं, पुनरावृत्ति शब्दों की हुई है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए ये यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भी दो भेद होते हैं। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है अभंग यमक अलंकार, जहाँ किसी काव्य पंक्ति में पुनरावृत्ति वाले शब्द को बिना भंग या तोड़े ही, जहाँ किसी काव्य पंक्ति में पुनरावृत्ति वाले शब्द, जो शब्द दोहराए हों, उनको बिना तोड़े या भंग किए अर्थ प्रकट हो, वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। जैसे कि अभंग यमक अलंकार में जो वर्ण या शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो, उनको तोड़ा ना जाए, अलग ना किया जाए, फिर भी वो अर्थ प्रकट हो, वो एक नया अर्थ दें, तो वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक इन वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, इन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन इनको बिना तोड़े हम इनका अर्थ निकाल सकते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा होता है। जैसे सोना अगर अधिक मिल जाए तो भी इंसान पागल हो जाता है, और धतूरा खाने से भी इंसान पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति तो हुई है, लेकिन इनको बिना तोड़े इनका अर्थ हम निकाल लेते हैं, तो यही है अभंग यमक अलंकार। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला अभंग, दूसरा है सभंग यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में पुनरावृत्ति वाले शब्द को बिना तोड़े, जो पुनरावृत्ति वाले शब्द हों उनको बिना तोड़े अर्थ न निकाला जा सके, वो होता है सभंग यमक अलंकार। जैसे उर्वशी तू मेरे उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब है उर्वशी, ये एक नाम है, तू मेरे उर्वशी, यहाँ उर का मतलब है हृदय और इस वशी का मतलब है वसने वाली। उर्वशी तू मेरे उर्वशी, यहाँ इस उर्वशी को बिना अलग किए बिना तोड़े हम उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए ये सभंग अलंकार है। अगर हम इसका अर्थ बिना तोड़े इसको निकाल लेते तो ये अभंग होता है, लेकिन इसको बिना तोड़े हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सभंग है। तो उर्वशी तू मेरे, उर्वशी का मतलब है उर्वशी तू मेरे हृदय में बसती है, तो उर्वशी का अर्थ हम हृदय में बसने वाली से निकाल रहे हैं, इसीलिए उर और वशी को अलग करेंगे तो उसका अर्थ प्रकट होता है। तो ये सभंग यमक अलंकार है। अगला हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा वर्णन मिले जिससे प्रतीत हो कि उपमेय उपमान का आरोप किया गया हो, जिससे प्रतीत हो कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा वर्णन मिले कि उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया गया हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, मन सागर मनसा लहरी, जो हमारा मन है वो सागर के समान लहर ले रहा है, उमंग भर रहा है, उसमें हमारे जो मन की इच्छाएं हैं वो तरलता से बह रही हैं, बूढ़ रही हैं, उमंगों के साथ लहर रही हैं। तो सागर, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो इसमें जो है वो उपमान पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है, तो इसीलिए ये रूपक अलंकार है। जिसमें उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है वो रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना ना हो, उन दोनों में आरोप लगाया गया हो। रूपक अलंकार के भी दो भेद होते हैं। रूपक अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है अभेद रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान जब एक ही बताए जाएं, जो उपमेय है और उपमान है वो एक ही बताए जाएं, तो वह अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को समान बताया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिदाई, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रभु के चरण हैं वो कमल के समान है, नहीं, इसका अर्थ है प्रभु के चरण ही कमल हैं, जो उनके चरण हैं वो कमल ही हैं। इसमें उपमान में उपमेय नहीं बताया जा रहा, उपमान और उपमेय दोनों का एक ही बताया गया है। जिसमें उपमेय और उपमान जब एक ही बताए जाएं वहाँ अभेद रूपक अलंकार होता है। अगला है तद्रूप रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान जब एक ही बताया जाए परंतु डायरेक्ट ना कहा जाए, इनडायरेक्ट रूप में बताए जाएं, वहाँ तद्रूप रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय और उपमान,
यहाँ तो कहा गया है उपमेय और उपमान एक ही बताए जाएं। यहाँ डायरेक्ट उनको एक ही बता दिया जाता है सीधे सीधे कि प्रभु के जो चरण हैं वो कमल हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है उपमेय और उपमान जब एक ही बताए जाएं परंतु डायरेक्ट रूप में ना बताए जाएं, इनडायरेक्टली कहा जाए तो वहाँ होता है तद्रुप रूपक अलंकार। जैसे रति दूजी व कामनी सुभग अनोखे नैन। रत दूजी व कामनी, रति दूजी व कामनी में अगली रति है, दूजी कामनी है, दोनों में भेद नहीं किया गया है, दोनों को एक ही नहीं बताया गया है। इसमें कहा एक ही को जा रहा है लेकिन डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट रूप में बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये तद्रुप रूप अलंकार है। जब सीधे सीधे बता दिया जाए तो अभेद, सीधे ना बताया जाए तो तद्रुप अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा वर्णन मिले जिससे प्रतीत हो कि इस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना जताई जा रही हो, उसमें उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है लेकिन इसमें उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार के काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना जताई जा रही हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चम चमात चंचल नयन विच घूंघट पट झीन, मानो सुर सरिता विमल जल उधरत जुगमीन। उपमेय में उपमान की संभावना, मानो मतलब मान लिया गया है, मानो के समान। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट झीन, घूंघट के अंदर जो दोनों नयन मछलियों, जैसे समुद्र में मछलियां खेलती हैं उस प्रकार घूंघट के अंदर दोनों नयन चमचमा रहे हैं, खेल रहे हैं। इसमें उपमेय की संभावना जताई गई है, उपमेय में उपमान की संभावना जताई गई है। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट झीन, मानो सुर सरिता विमल जल उदरत जुग मीन। मीन का मतलब है मछली, जैसे समुद्र में मछलियां खेलती हैं उसी प्रकार मान लिया गया है कि घूंघट के अंदर दोनों नयन चंचल नयन खेल रहे हैं। तो इसमें उपमेय में उपमान की संभावना जताई गई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार जब एक वस्तु की संभावना दूसरे वस्तु में की जाए, जब किसी एक वस्तु की संभावना किसी दूसरे वस्तु में की जाए तो वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कोई वस्तु हो और उसकी जो तुलना है या उसकी जो संभावना है वो चीज़ होना, लेकिन हम उसकी संभावना दूसरे वस्तु में करते हैं तो वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फूले कांस सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कांस, जब कांस में फूल आने लगते हैं तो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। इसमें वस्तु की फूल के कांस में फूल लगने से और वर्षा ऋतु के आने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संभावना जताई गई। जिस समय उस वस्तु में, उस फूल में, वृक्ष में फूल आने लगते हैं उसी समय बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो वही कहा है कि जब किसी वस्तु की संभावना किसी दूसरे वस्तु में की जाती है तो वह उस वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में जब किसी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में जो वास्तविक कारण ना हो, जो चीज वास्तविक ना हो लेकिन उसके कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में उदाहरण में जो वास्तविक कारण नहीं होता है उसे कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो चीज वास्तविक रूप में ना हो फिर भी उसे वास्तविक रूप में मान लिया जाए तो वो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तुम्हारी सुंदरता देख के चांद भी शर्मा गया। लोग इतने सुंदर नहीं होते हैं कि उनको देख के चांद को भी शर्मा जाए, लेकिन इसमें कहा गया जिस चीज की संभावना, जिसकी वास्तविकता ही ना हो लेकिन उसको वास्तविक रूप में मान लिया जाए वो होता है हेतु उत्प्रेक्षा। देख विकलता मेरी, मानो विधु भी पीला पड़ गया। मतलब मेरे दुख और कष्ट को देखकर चंद्रमा भी पीला पड़ गया। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। मेरे दुख और दर्द को देखकर मानो विधु भी पीला पड़ गया, मानो कि चंद्रमा भी पीला पड़ गया। तो यहाँ जो भी है वास्तविक कारण नहीं है। हमारे कष्ट को देखकर चांद पीला पड़ गया, हमारे कष्ट को देखकर चांद पीला पड़ गया, इसका कोई वास्तविक कारण नहीं लेकिन इसको वास्तविक रूप में मान लिया गया है, इसलिए ये हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में कभी ऐसा भाव प्रकट करे कि यह प्रकट हो कि जो वास्तविक फल नहीं है, कभी उसे वास्तविक फल के रूप में दिखाए। उसमें वास्तविक कारण न होने पर भी हम वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन फलोत्प्रेक्षा में वास्तविक फल न होने पर भी वास्तविक फल के रूप में कल्पना की जाए तो वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ऊंचे ये विशाल प्रसाद मानो छुअन चाहे आकाश। ऊंचे ये विशाल प्रसाद, ऊंचे जो पर्वत होते हैं ऐसा लगता है कि वो आकाश को छूना चाहते हैं। इसका कोई वास्तविक फल नहीं है, इसको हमने मान लिया है, क्योंकि जो भी पर्वत विशाल या बड़े पर्वत होते हैं वो आकाश को छूना नहीं चाहते हैं। इसको हम वास्तविक रूप में, वास्तविकता के फल के रूप में संभावना अंदर ही अंदर मन में कल्पना कर लेते हैं। जैसे कहा गया है, जब कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में, जिस भी उदाहरण में ऐसा प्रतीत हो कि वास्तविक फल ना हो और वास्तविक फल की कल्पना की गई हो तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में वास्तविक कारण ना हो फिर भी वास्तविक उसको मान लिया जाए, वो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है विरोधाभास अलंकार, जिसमें विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार है। जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा भाव प्रकट किया जाए जिसमें विरोध का भाव उत्पन्न हो किंतु वास्तविक विरोध ना हो, विरोध का भाव उत्पन्न हो लेकिन वास्तविक विरोध ना हो, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा भाव प्रकट किया जाए कि विरोध का आभास तो हो किंतु वास्तविक विरोध ना हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बैन सुन्या जबत मधुर तबते सुनत ना बैन। यहाँ बैन सुन्या जबते मधुर, इन दोनों में विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग में बूढ़कर कोई उज्जवल रंग में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ श्याम रंग का मतलब है श्री कृष्ण की भक्ति से अर्थ है। जब श्री कृष्ण की भक्ति में हम जितना डूबते जाते हैं उतना ही हमारे जीवन के कष्ट और पाप दूर होते जाते हैं। तो इसका मतलब है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जिस प्रकार हम श्याम रंग में डूबते जाते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में उज्जवल होता जाता है, उजाले की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो इसमें श्याम रंग और उज्जवल दोनों में विरोध का आभास हो किंतु वास्तविक विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध का आभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के अर्थ अलग हो रहे हैं। श्याम रंग और उज्जवल इन दोनों में विरोध है, क्योंकि श्याम रंग जो है वो काला है, उज्जवल सफ़ेद होता है, परंतु इसका भाव है कि जिस प्रकार हम श्याम की भक्ति में डूबते जाएंगे उसी प्रकार हमारे जीवन में उजाला होता जाता है। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान के मध्य संदेह की स्थिति दिखाई पड़े। जब कोई उदाहरण प्रस्तुत हो और उसमें उपमेय और उपमान के मध्य, दोनों के मध्य में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो तो अर्थात अनिश्चयात्मक स्थिति बन जाए, कोई निश्चित स्थिति ना हो, अनिश्चयात्मक स्थिति हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उपमेय और उपमेय में जब संदेह स्थापित हो जाए, संदेह की स्थिति प्रकट हो जाती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, इसमें संदेह, कभी को संदेह होता है कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इस पंक्ति से ये पता चलता है कि जब संदेह उत्पन्न हो, उपमेय और उपमान में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब हम यही ना पता कर पाएँ कि हकीकत क्या है और जो है वो क्या है, सच्चाई, दोनों में हम अंतर ना स्पष्ट कर पाएँ, तो वहाँ होता है संदेह अलंकार। जहाँ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो वो संदेह अलंकार होता है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। छोटी सी चीज को बड़ा बनाना, जैसे राई का पहाड़ बना देना, तो वो है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी काव्य पंक्ति के माध्यम से विषय वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रकट करना। किसी काव्य पंक्ति के माध्यम से विषय वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रकट करना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, जो चीज़ ना हो उसमें और अधिक जोड़कर बताना, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूँछ में लगा न पाई आग, सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। ऐसा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हनुमान की पूँछ में आग तो लगा दी गई लेकिन उनकी पूँछ नहीं जली,
पूरी लंका जल गई और निशाचर सारे भाग गए। तो इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, जो सच्चाई है उसमें कुछ और जोड़ा गया है, हकीकत को और अधिक बताया गया है, इसीलिए ये अति संयुक्त अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में किसी भी बात को, किसी भी कही हुई बात को, जो भी पंक्ति दी गई हो, उदाहरण दी गई हो, उसमें जो भी बातें कही गई हो उसमें बढ़ा चढ़ा के जोड़ दिया जाए, वो होता है अति संयुक्त अलंकार। अलंकार जो यूपी पुलिस की हिंदी में अलंकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको इतने से मिल जाएंगे। इस अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोगों को कितना समझ में आया है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हिंदी से रिलेटेड जो यूपी पुलिस में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक होंगे उसके साथ। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।